Welcome once again. Today we gonna explain called the movie कश्मीर फाइल्स। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 8.3 आउट ऑफ 10, जिसने पूरे देश में ही बवाल मचा रखा है। और मेरी इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं नहीं जानती कि ये स्टोरी कितनी सच्ची है या फिर कितनी झूठी। मैंने तो बस एक रिक्वेस्ट के तौर पर इसे एक्सप्लेन किया है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हमें 19 जनवरी 1990 का कश्मीर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शिव और उसके एक फ्रेंड अब्दुल के साथ उसे क्रिकेट खेलता हुआ देखते हैं। तभी शिव अपने मैच में कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसके बाद खुद ही वो सचिन का नाम लेने लगता है। और इस नाम पर वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, इंडिया नहीं, यहाँ पर सचिन की नहीं चलती। और ये सब बोलकर शिव को लोग मारने लगते हैं, जिसके बाद उसका जिगरी दोस्त अब्दुल उसे किसी तरह से लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती के बीच में कोई मजहब नहीं होता। कहते हैं कि 1990 का ये वक्त था जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से रहने का हक छीना जा रहा था और इस पूरे आतंक को लीड करता था फारूक मोहम्मद दर, जिसे लोग बीटा कराटे के नाम से भी जानते थे। और वो सभी को इकट्ठा कर अपना बोल वचन दे रहा था कि ये वतन हमारा है तो यहाँ हुकूमत भी हमारी ही होगी। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी बीमार बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद एक पुलिस उसे आकर बताता है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। कि तभी सामने से एक टेररिस्ट आकर उस पुलिस को शूट कर देता है और उसे मार देता है। और उसके बाद वो उस औरत से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने भाई के बेटे से कराऊंगा, जिसके बाद वो औरत उसके मुंह पर थूक देती है और वो आदमी गुस्से में आकर उसे ही शूट कर देता है, जिस वजह से वो लड़की अपनी मदर की डेथ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो जोरों से रोने लगती है। मूवी के अगले सीन में हम एक पंडित को देखते हैं जिसका नाम है पुष्कर और वो अपने पोते शिव को ढूंढ रहा था, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग के सीन में देखा था। वो अब तक घर नहीं लौटा था। फिर शिव उसे मिल जाता है। शिव के साथ साथ हमें अब्दुल भी वहाँ पर नजर आता है। बाद में पुष्कर शिव और अब्दुल को अपने साथ लेकर जा रहा था, तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है और वो जीप में आकर उसे ये बोलता है कि तुम हमारे साथ चलो, माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म है और तुम इसलिए हमारे साथ चलो क्योंकि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मगर खैर पुष्कर उसकी बात नहीं मानता, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। बाद में हम पुष्कर के घर को देखते हैं, जहाँ पर कुछ बीटा कराटे के आतंकवादी लोग उसके घर में घुस जाते हैं और वो शिव के फादर को ढूंढ रहे थे, जिस वजह से शिव के फादर एक ट्रंप में जाकर छुप जाते हैं। मगर बीटा कराटे को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है और वो उसे गन से भून देता है। वहाँ बैठी शिव की मदर, जिनका नाम श्रद्धा था, वो भी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी आंखों से अपने पति को मरता हुआ देखकर बहुत ही सहमा सा फील करती है। तभी वहाँ पर पुष्कर भी आ जाता है, जिस पर बीटा कराटे श्रद्धा को उसके पति के खून से रंगे चावल को खाने को बोलता है और कहता है कि अगर तुमने इस खून से लिपटे चावल को खा लिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जिंदा छोड़ दूंगा। और इसी के साथ कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट के टाइम में, जहाँ पर हम ब्रह्मा दत्ता नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अभी भी कश्मीर में ही रह रहा था। और यहाँ पर उन्हें मिलने के लिए पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित आ जाता है, जो कि शिव का भाई था, जो अभी दिल्ली में रह रहा था। लेकिन वो अभी उसके दादाजी की यानी कि पुष्कर की अस्थियों के साथ वहाँ पर आया था, क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी थी। कृष्णा के वहाँ पर आ जाने के बाद कुछ लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि कभी पुष्कर के दोस्त हुआ करते थे। और उनके दोस्तों में एक महेश नाम का दोस्त था, जो कि डॉक्टर और डीजीपी रह चुका था, और दूसरा दोस्त जो कि जर्नलिस्ट था। लेकिन कृष्णा को अपनी मॉम और डैड की डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आखिर उनकी डेथ कैसी हुई थी और कब हुई थी। उस बेचारे को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम डैड की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी होगी। और फिर इसके साथ ही सीन चेंज हो जाता है दिल्ली की एक जेन्यूनियर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर कृष्णा ऑडिटोरियम में बैठा प्रोफेसर राधिका का लेक्चर सुन रहा था। राधिका यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे स्टूडेंट को भड़का रही थी कि उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी चाहिए और कश्मीर से इंडियन गवर्नमेंट को खतरा है। और ये तब की बात है जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, लेकिन बहुत से लोग इसके खिलाफ थे, इंक्लूडिंग राधिका। वो नहीं चाहती थी कि आर्टिकल 370 हटे। राधिका को भी ऐसा लग रहा था कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए था, और वो यही सब कुछ बता रही थी। और साथ ही में वो ये भी बताती है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और ना ही किसी भी पंडित को किसी ने मारा था। और उसकी ये सारी बातें सुनकर कृष्णा पंडित को ये सब कुछ सच लगने लगता है, जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। और इस चीज का फायदा उठाते हुए राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट कर रही थी और धीरे धीरे वो कोशिश कर रही थी कि वो उसे अपने साइड में करे। और सीन फिर से पास्ट में चला जाता है और यहाँ पर फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि
1989 में जहाँ पुष्कर ब्रह्मा दत्ता से मिलने आया था, क्योंकि ब्रह्मा दत्ता एक IAS ऑफिसर था। वो उसे बोलता है कि कश्मीरी पंडित को प्रोटेक्शन की जरूरत है और साथ ही साथ में मेरे बेटे को भी, क्योंकि बीटा कराटे ने उसे हाल ही में हिंदुस्तानी जासूस बताया है, जबकि ये सब कुछ झूठ है और ये उसकी चाल है। इस पर ब्रह्मा दत्ता कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर ब्रह्मा दत्ता और पुष्कर रास्ते में जा रहे थे तो पुष्कर उतर जाता है, उसे सब्जी लेनी थी। तभी सब्जी वाला पुष्कर को पैसे रिटर्न करते वक्त पाकिस्तानी करेंसी देता है, जिस पर पुष्कर को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो सब्जी वाला कहता है कि जिस देश में रहोगे उसी की तो करेंसी मिलेगी। वहाँ ये सब देखकर ब्रह्मा भी काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसे जेल में बंद करवा देता है। जिसके बाद ब्रह्मा वहाँ के CM से बात करता है कि पंडितों को सेफ्टी की जरूरत है, जहाँ पर CM उसे ये दोषी करार देता हुआ ये कहता है कि तुम तो IAS ऑफिसर हो, तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि तुम्हें शांति बनाए रखनी चाहिए और वही तुम्हारा काम है। CM उसकी बातों को इग्नोर कर बीटा करा के साथ बातें करते हुआ नजर आता है, जिसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि बीटा कराटे के साथ CM मिला हुआ है। और इसी के साथ फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा की वाइफ कृष्णा को उसकी मॉम और डैड की तस्वीरें दिखा रही थी, क्योंकि कृष्णा ने आज तक अपनी मॉम डैड को नहीं देखा था। जब वो लोग कश्मीर से भाग रहे थे तब उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो लोग कुछ अपने साथ ले जा सके। अब यहाँ पर ब्रह्मा जीनोसाइड के बारे में कुछ बोलने लगता है, तो उस पर कृष्णा उसे बोलता है कि कोई भी जीनोसाइड नहीं हुआ था, वो सब कुछ झूठ है और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि 2 लाख कश्मीरी पंडित ही भाग गए थे और उन्हें मारने वाले आर्मी के ही लोग थे। और वो लोग जो टेररिस्ट बन रहे हैं, जो कश्मीर में हैं, उनके पीछे भी हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम और आप लोग ही उनके बच्चों को टेररिस्ट बुलाएंगे तो वो टेररिस्ट क्यों नहीं बनेंगे? जाहिर सी बात है वो लोग तंग आकर एक दिन टेररिस्ट ही बन जाएंगे। ब्रह्मा को कृष्णा की ये सब बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कृष्णा को फ्लैशबैक में ले जाता है और स्टोरी पहुंच जाती है उसी रात में जब बीटा कराटे ने श्रद्धा को उसके पति से खून से लिपटी हुई चावल को खाने के लिए बोल रहा था। श्रद्धा अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उस चावल को भी खा लेती है, जिसके बाद वो टेररिस्ट उसे अपने वादे के मुताबिक जिंदा ही छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद पुष्कर ब्रह्मा को कॉल करता है कि इन जालिमों ने मेरे बेटे की हत्या कर दी और वो ये भी कहता है जब पूरे इंडिया के साथ भी यही हो रहा होगा तब इसके पीछे तुम ही होगे, तुम जैसे ही कुछ लोग होगे जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। जिसके बाद पुष्कर अपनी बची कुची फैमिली के साथ एक ट्रक में बैठकर वहाँ से दूर चला जाता है। फिर वो लोग कश्मीर से थोड़ा दूर रह रहे थे, वहाँ पर उन जैसे हजारों लोग थे जो कश्मीर छोड़कर भाग रहे थे, जिनको इंडियन आर्मी ने उन टेररिस्ट से बचाकर यहाँ पर लाया था। अब वो लोग अपना शहर, अपना घर, पैसा सब कुछ छोड़कर भागे थे, तो उन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने तक का भी पैसा नहीं था, पीने के लिए पानी भी नहीं था और जो कुछ भी उन्हें मिल जाया करता था वो लोग आर्मी वाले अरेंज कर देते थे। वो लोग एक वक्त का खाना भी आधा पेट ही खा रहे थे और वो लोग इसी आस में जी रहे थे कि कभी ना कभी वो अपने घर जरूर जाएंगे, कश्मीर जरूर लौटेंगे। उस टेंट में दिन बिताते बिताते पुष्कर की आंखें अब बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी थी। तभी वहाँ पर IAS ब्रह्मा आ जाता है, जो कि अब IAS ऑफिसर नहीं बल्कि IAS से प्रमोट होकर अब वो होम मिनिस्टर एडवाइजर बन चुका था। उसके साथ अब होम मिनिस्टर भी आया हुआ था, जहाँ पर वो कश्मीर से भागे हुए सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताते हुए हमें नजर आते हैं। वहाँ पर पुष्कर भी एक पोस्टर लेकर पीछे से आगे आता है, जिस पर लिखा था कि आर्टिकल 370 को हटाया जा सके। यहाँ पर ब्रह्मा पुष्कर को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा था, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल खराब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से डिस्टर्ब भी हो चुका था, जिस वजह से वो ब्रह्मा को पहचान भी। जिसके बाद ब्रह्मा पुष्कर की फैमिली से मिलता है और उसे कहता है कि पास ही में वो उसके लिए एक घर अरेंज करवा सकता है और साथ ही में उन्हें एक जॉब भी दिला सकता है, जिस पर श्रद्धा मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि वो लोग अब उसी घर में रह रहे थे, जहाँ के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। दूसरी तरफ हमें बीटा कराटे दिखाई देता है, जो कि खुद एक टेररिस्ट था और वो मीडिया तक पहुंच जाता है और वहाँ पर उसका एक इंटरव्यू भी होता है, जिसमें बीटा कराटे ये बोलता है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 20 और 25 लोगों को ही मारा था, क्योंकि वो लोग RSS के लोग थे और खुद को वो फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। और इन सब चीजों को देखकर पुष्कर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि ये मीडिया तक पहुंच गया और कुछ ही दिनों में ये PM तक भी पहुंच जाएगा और मैं कितनी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं PM से मिलूं। धीरे धीरे पुष्कर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो अपने जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले पुष्कर अपने पोते कृष्णा से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी अस्थियों को अपने पुराने कश्मीर वाले घर में ही फैला दे और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। अब इसी के साथ स्टोरी पहुंच जाती है प्रेजेंट के टाइम में, जहाँ पर ब्रह्मा कृष्णा को ये सब कुछ बता रहा था। कृष्णा ये सब कुछ सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत चीज बता रही है और तो और उसने कृष्णा को ये भी बोला था कि तुम कश्मीर जाने के बाद बीटा कराटे से जरूर मिलना। फिर नेक्स्ट सीन में हम पुष्कर के सारे दोस्तों को पुष्कर के घर में देख, जहाँ पर उनके शिवजी के मंदिर से शिवजी को हटा दिया था और वहाँ पर वो झंडा था जो टेररिस्ट लोगों का है, जो 20 साल के पहले कुछ आतंकवादी लोगों ने यहाँ पर लहराया था। और फिर कृष्णा अपने दादाजी पुष्कर की अस्थियों को वहाँ पर अपने पुराने घर में बिखेर देता है, जिसके बाद अब फाइनली पुष्कर की अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाती है और उसकी सोल को शांति मिल जाती है कि वो अब अपने घर पर वापस आ गया,
अपने कश्मीर वाले घर में वापस पहुंच गया। वहाँ का सारा काम निपटा कर जब कृष्णा एक आदमी के साथ बीटा कराटे से मिलने जाता है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अब्दुल है, जो कि शिव का दोस्त था और शिव कृष्णा का भाई है। जाते वक्त अब्दुल कृष्णा को सारी बातें बताता है जो उस वक्त पर हुई थी। अब्दुल अपनी जुबानी सारी बातें बताने लगता है और कृष्णा उसकी सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अब्दुल उसे बताता है कि मेरा परिवार और मैं कश्मीरी पंडितों को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था, उन्हें यहाँ से भगाना नहीं चाहता था, बल्कि शिव तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और मैं उन लोगों के कभी अगेंस्ट नहीं था। और जब तुम्हारा परिवार उस घर को छोड़कर भाग रहा था तब मेरे अब्बू ने उन लोगों को बहुत ज्यादा मदद की थी। बाद में हमें दिखाई देता है कि कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुंच चुका है और बीटा कराटे कृष्णा को यही बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा और कश्मीरी पंडित खुद ही इस जगह को छोड़कर भाग रहे थे और उन्होंने उन्हें नहीं मारा, आर्मी के लोगों ने उन्हें मारा था। और बीटा यहाँ पर अपना कंपैरिजन भगत सिंह और महात्मा गांधी से करने लगता है। ये सब कुछ सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि बीटा कराटे सब कुछ ठीक कह रहा है और इसी बात को लेकर वो ब्रह्मा से जाकर बहुत ही ज्यादा झगड़ा करने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगता है। अब जबकि पानी सर से ऊपर जा रहा था तभी ब्रह्मा उसके सामने गुस्से में 3 फाइल रख देता है और जब कृष्णा उस फाइल्स को पढ़ता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें उसके भाई शिव और उसकी माँ का भी फोटो था और बीटा कराटे ने ही उन्हें मारा था। ये सब जानने के बाद कृष्णा वापस अपने कॉलेज में आता है जहाँ पर प्रोफेसर राधिका एक सॉन्ग गा रही थी। सभी स्टूडेंट को कश्मीर के खिलाफ ही भड़का रही थी, उन्हें मिसगाइड कर रही थी। फिर राधिका कृष्णा को स्पीच देने के लिए बुलाती है क्योंकि अब वो कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था। अब वो वक्त आ जाता है जब सारे लोगों को सच मालूम होने वाला था। कृष्णा माइक लेकर कहता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उन्होंने ही वहाँ पर बहुत दिनों तक श्रद्धा की और ज्ञान हासिल किया। उनके नाम पर ही फिर स्टेट को कश्मीर नाम गिरा। कहते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग फिर वहाँ पर जाने लगे, वहाँ पर रिसर्च करने लगे। इसी तरह से बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बचाया। पर एक दिन वहाँ पर कुछ टेररिस्ट आए जो शुरू में वहाँ पर सिर्फ पनाह लेने के लिए आए थे और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें रहने दे दिया। धीरे धीरे करके उन्हें पता चला कि कश्मीर कितना ज्यादा खास है और फिर उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर ही अटैक कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा और जबरदस्ती कर्मा पढ़वाया, जबकि इस्लामिक बुक में तो ये लिखा है कि किसी को भी जबरदस्ती कर्मा पढ़वाना या फिर मुस्लिम बनवाना सख्त मना है। लेकिन इन टेररिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ पंडितों को ही नहीं, इवन जो मुस्लिम उनके खिलाफ आवाज उठाते थे उन्हें भी मार दिया जाता था और उन्हें इस्लाम का दुश्मन करार दिया जाता था। और इसी तरह से उन्होंने मेजोरिटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को माइनॉरिटी में बदल दिया और बाकी के 5 लाख पंडित वहाँ से भाग गए, जिस वजह से बहुत सारे हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां बढ़ गई। आज तो हमारे पास पूरी पावर है, हम लोग वहाँ पर जाकर फिर से अपना घर बसा सकते हैं और हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। पर कश्मीरी पंडितों को उनके घर से ही उन्हें निकाल कर भगा दिया गया था और वो लोग अपने घर भी जा नहीं सकते थे। उसकी स्पीच के दौरान कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अब सच सबको पता चल चुका था और वो बोलता गया। कृष्णा ये भी कहता है कि हमारे नेता लोगों को बस मसाला चाहिए, उन्हें बस इंडिया पाकिस्तान करने वाला चाहिए, लेकिन कोई किसी कमजोर पर होने वाले जुल्म पर बात नहीं करता, कोई उनके जुल्म पर आवाज नहीं उठाता और हमारे भोले भाले हिंदू मुसलमान भाई उनकी बातों में आ जाते हैं और आपस में लड़ मर जाते हैं। जिसके बाद कृष्णा रोते हुए अपनी माँ और अपने भाई शिव की स्टोरी भी उन्हें बताता है और इसी के साथ फ्लैशबैक में हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिस दिन उसके भाई और माँ को मारा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर अपने घर में रह रहा था और एक दिन बीटा कराटे के लोग आर्मी के कॉस्ट्यूम में उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उस पूरे एरिया पर भी कब्जा कर लेते हैं, जिस घर को IAS ब्रह्मा ने उन लोगों को रहने के लिए दिया था। बीटा उन लोगों को फिर से परेशान कर रहा था और बाद में एक एक कर वो सबको मौत के घाट उतार देता है। और इसी के साथ कश्मीर फाइल्स ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को खत्म करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मैं नहीं जानती कि इस मूवी की स्टोरी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। मैंने तो बस इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, बाकी आप खुद ही समझदार हो। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हो। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।